अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है मेरी सारी यूट्यूब फैमिली भी बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आज घर की एक रूटीन की सफाई चल रही है और साथ साथ ना बहुत से ऐसे काम हैं जो कि मुझे लग रहा है ख़त्म करने हैं। और आपसे आज एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा टॉपिक हमने शेयर करना है। और दूसरा पता है क्या, हर एज की खूबसूरती है। बेशक नो डाउट एज इज़ जस्ट अ नंबर, लेकिन हर एज की एक अपनी खूबसूरती है। हर एज को हमने बड़े ही खूबसूरती से गुजारना है। और इसके साथ साथ देखें ना, जब हम लोग अपनी यंग एज में थे तो हमें लगता था कि कभी हमने 30s में भी जाना है, हमने 40s में भी जाना है, और हमने इस टाइम को किस तरह से गुजारना है बिल्कुल आइडिया नहीं होता। देखिए, जब शादी होगी 20s में, लड़कियों की मोस्टली हो जाती है, 25 तक ऑलमोस्ट सभी बच्चियों की शादियां हो जाती हैं। तो जैसे लड़की की शादी, औरत बनी है, अपनी लाइफ में एंटर हुई है, और हमें सबसे पहले होता है जी हमारे बच्चे पैदा हुए। अगर किसी के लेट हुए तो ये अल्लाह की रज़ा है, और अगर बच्चे फ़ौरी हो जाते हैं, और बच्चे और हस्बैंड और घर को संभालते हुए जैसे लड़कियां, औरतें जो हैं वो एंटर होती हैं 30s में, एंटी एजिंग स्टार्ट हो जाती है। और 30s में तो फिर भी घबराहट नहीं होती, हमें डर नहीं लग रहा होता कि आगे हमारी एज बढ़ रही होती है, क्योंकि बच्चों को पाल रहे होते हैं, बच्चों को संभाल रहे होते हैं, एक मदरहुड को एंजॉय कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ में नई नई हमारी चेंजेस आ रही होती हैं, तो हमें इतना आइडिया नहीं होता। लेकिन जैसे 40 में एंटर होते हैं ना, तो एक डर, एक खौफ सा हर औरत के माइंड में आना शुरू हो जाता है कि अब हमारी एज जो है ना वो बढ़ गई है। बेसिकली होता क्या है, 40s में मेनोपॉज भी होता है, फिर एंटी एजिंग, रिंकल, बहुत सी चेंजेस ऐसी औरत के जिस्म में आ रही होती हैं, बॉडी में आती हैं, कि जिससे औरत को ना घबराहट शुरू हो जाती है। अब देखें, जैसे कि हम 30s में थे ना, हमने कोशिश कर ली, 20s में भी कोशिश की कि अपने इन लॉस को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, सबको देख रहे हैं, हर एक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ना, मैं एक आपको बात बताऊं, आपने 40s में ये कोशिश करनी छोड़ देनी है। देखिए, जब आप 40s में आते हैं ना, तो 40s में तो हमारी वैसे भी ना इम्यूनिटी, बॉडी लेवल, जो हमारा स्ट्रेस लेवल, हर चीज़ जो है ना एक बहुत सेंसिटिव हद तक ना एक बढ़ा हुआ होता है। तो हमने क्या करना है, हमने इन चीज़ों से निकल जाना है। हमने बिल्कुल नहीं ये सोचना कि कौन खुश हो रहा है, कौन ना खुश हो रहा है। हमने प्रूफ करने वाले चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है ना, कि हम जब किसी को प्रूफ करने लग जाते हैं ना कि हम अच्छी माँ हैं, अच्छी बीवी हैं, अच्छी बहू हैं, अच्छी जेठानी हैं, अच्छी देवरानी हैं, अच्छी बेटी हैं, तो देखें आप प्रूफ नहीं कर सकते। एक अब ऐसा टाइम आपकी ज़िंदगी का शुरू हो चुका है जब आपने सिर्फ अपना ख्याल रखना है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों को देखें, बच्चों का ख्याल करें, घर को मेंटेन करें। अगर ख़ुद सारा काम नहीं हो सकता तो मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में कहती हूँ कि कोई हेल्पर रख लें। देखिए, हेल्पर होते हैं आपकी हेल्प के लिए। अगर आपके पास हेल्पर है ना, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो आप फास्टली अपनी एज को बढ़ता हुआ देख रहे हैं ना, वो थोड़ा स्लो हो जाएगी। आपको लगेगा कि आपने अब जब अपने आप को टाइम दिया ना, अपनी एज को, अपनी चीज़ों को मेंटेन करने का टाइम अपने आप को दिया ना, तो आप ज़्यादा यंग फील करते हैं। नो डाउट एज बढ़ती है तो फेस पे भी नज़र आता है, बॉडी भी आपकी जो है ना वो डाउन होना शुरू होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी टिप्स मैं आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे आपको आज टोटके भी बताऊंगी, और चंद ना होम रेमेडीज़ जो मैं ट्राई करती हूँ वो भी आपसे इंशाल्लाह भी शेयर करती हूँ। अच्छा, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा, मेरा दिल खुश हो जाता है। और दूसरा ये कि मुझे सपोर्ट भी क्या करें, जब आप सपोर्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, तो यकीन करें अगले दिन और ज़्यादा अच्छी बात करने का, अच्छा व्लॉग बनाने का दिल करता है। तो मोटिवेट किया करें, क्योंकि हर यूट्यूबर यकीन करें बहुत मेहनत के साथ आपके पास एक कंटेंट लाता है। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो बहुत ही अच्छा है, और आपने किस तरह से अपनी ब्यूटी को जो 20s में आपके पास थी वो 30s में और 40s में आपने मेंटेन रखनी है। बहुत ईजी है, बहुत ही मज़े की आपको आज टिप्स मिलने वाली हैं। तो आपने ना एक तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। देखें, जब भी हम 30s में एंटर होते हैं या 40s में एंटर होते हैं, हमें घबराहट सी शुरू हो जाती। क्यों? हमें एज बताते हुए भी घबराहट होती है। कोई हमसे एज पूछता है ना, तो हम ना इग्नोर करते हैं। वैसे भी एज बतानी भी नहीं चाहिए और किसी को पूछनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कि खुद भी माइंड में ना एक माइंड सेट बन जाता है कि एज बढ़ गई। देखें, एज भी बढ़नी है, वक्त ने भी गुजरना है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकेगा,
नहीं कभी ठहरता। लेकिन अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपनी एज और अपना वक्त कैसे गुजारा है और किस तरह से एंजॉय किया है और किस तरह से अपने आप को खूबसूरत भी रखा है, मेंटेन भी रखा है और अपने आप को पुरकशिश भी बनाया है, अपने आप को जवान और हसीन भी रखा है। ये अब हम लोगों पे डिपेंड करता है। चलें जी, आते हैं सबसे पहले एक प्यारी सी हैबिट की तरफ, स्किन केयर। मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो मुझे सुनती हैं, मेरे व्लॉग को रेगुलरली देखती हैं, अगर वो इस टिप को फॉलो कर लेंगी ना तो आपके समझ लें कि 50% प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये है स्किन केयर। बहुत सिंपल है। मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आपने अपनी एज को, अपनी स्किन को नॉर्मलाइज रखना है, बैलेंस रखना है, मेंटेन रखना है, तो स्किन केयर को फॉलो करें। हमेशा मैं बताती हूँ, बहुत ईजी है। देखिए, हम लोग सर्दियों में स्पेशली क्या करते हैं कि हम सन ब्लॉक नहीं लगाते, जो कि सबसे बड़ी गलती है। हमारी स्किन यहीं पे ख़राब होना शुरू हो जाती है। फिर हम मॉइस्चराइज़ नहीं करते। धो लिया अच्छे फेस वॉश से मुंह, उसके बाद हमने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना। ये हमारी दूसरी गलती है। तीसरी गलती है कि हम एंटी एजिंग का कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखें ना, हमें लगता है कि बस ये अब बहुत अच्छी स्किन, अच्छा खा लिया, अच्छी डाइट है, लेकिन रिंकल्स पड़ते हैं, एंटी एजिंग के निशान होते हैं, मतलब पैचेस पड़ते हैं, डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स आते हैं। तो ये आपने प्रोडक्ट्स एक दो अपने लिए ज़रूर लें। देखें, आप बहुत कीमती हैं, नो डाउट। हर चीज़ का बहुत एक वर्थ होती है, हर चीज़ आपके लिए बहुत कीमती है। आपके बच्चे, आपका घर, अखराजात बहुत हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं मेंटेन रखेंगी, ख़ुद को अच्छा नहीं फ़ील कराएंगी, तो आप किसी को अच्छा फ़ील करा सकती हैं या किसी को खुश रख सकती हैं। जब आप ख़ुद को खुश नहीं रख रही तो थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट किया करें, अपनी सेविंग कर लिया करें, ताकि आप अपने लिए ना एंटी एजिंग का प्रोडक्ट ज़रूर ख़रीद सकें। ये गलतियाँ आपने नहीं दोहरानी। इसके साथ साथ आपने फेशियल मसाज ज़रूर करते रहना। फेशियल मसाज से होता है कि स्किन बहुत एक्टिव रहती है, ग्लोइंग रहती है, बहुत ही नेचुरल सी लुक आती है और शाइन आती रहती है। इसके साथ साथ एक आपको होम रेमेडी भी बताती हूँ। आपने करना क्या है, सारी चीज़ें घर में अवेलेबल हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने 2 चम्मच दही के लेने हैं कटोरी में, 1 चम्मच बेसन का डालना है, 4 से 5 कतरे जो हैं आपने ड्रॉप्स आपने डाल लेना है नींबू के, और 2 से 3 चुटकियाँ आपने हल्दी की डालनी। इसकी अच्छी सी पेस्ट क्रीम फॉर्म में बन जाएगी। ये आपने फेस पे अप्लाई करनी है। 15 मिनट आपने लगे रहने देना है। नॉर्मल टैप वाटर से फेस धोइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ग्लोइंग स्किन नहीं होती। ये इतनी इजी और इतनी चीप सी रेमेडी है जो हर वक्त चीज़ें आपके घर में अवेलेबल होती हैं और आप हफ्ते में इसको 2 से 3 दफ़ा यूज़ ईज़िली कर सकती हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और यकीन करिएगा, एक तो स्किन शाइन करेगी, ग्लोइंग होगी, क्योंकि लेमन आपको पता है वैसे ही स्किन को ग्लो करता है। और साथ साथ ना थोड़ी सी स्किन में ना, आपको पता है जैसे स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है, स्किन को टाइटन भी करेगी। तो ये आपने ज़रूर रेमेडी ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि आपका कैसा रिज़ल्ट आया। 1 वीक ज़रूर कीजिएगा। वीक में आप 3 दफ़ा इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आज मैं ना अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के जब देखती हूँ ना, तो कुछ साल ऐसे आए मेरी ज़िंदगी में कि आज मुझे रिग्रेट होता है कि अगर वो साल मुझे वापस मिल जाए तो मैं इंजॉय करूँ, मैं खुश रहूँ। क्योंकि मैंने ना फ़जूल के लोगों पे ध्यान दे के, फ़जूल बातों को दिमाग में लेके मैंने रोने में, पिटने में वो टाइम गुजारा फ़जूल में। और मुझे आज लगता है कि मुझे ज़िंदगी का अगर कोई अफ़सोस है ना, तो उन सालों का है कि जो मैंने ज़ाया किए, और ऐसे लोगों पे ज़ाया किए जो कि बिल्कुल वर्थलेस थे, जिन पे मैंने खाम में एफ़र्ट की, खाम में मैंने अपना टाइम ज़ाया किया, जो कि मैं अपने आप को दे सकती थी, अपने बच्चों को दे सकती थी। आपने ना लोगों के लिए अपना टाइम नहीं ज़ाया करना, चाहे आप 30s में हैं, चाहे आप 40s में हैं। आपने वही सोच रखनी है जो आप यंग एज में रखते थे। कितना हम लोग ना स्ट्रेस फ्री होते थे, कितना हम लोग किसी बात को ना सोचना नहीं, जो दिल में आना कर लिया, जो अच्छा लगना किया, जो हमें खुश रखता था, जो चीज़ें हमें खुशी देती थी वो हम करते थे। और अब वो चीज़ें हमने छोड़ दी हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैंने अपने आप को ग्रेजुअली, स्लोली चेंज किया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी यूट्यूब फैमिली है वो अगर मेरी बात सुन रही है तो इस पर अमल भी कीजिएगा और अपने आप को ग्रेजुअली चेंज की तरफ लाएं, ताकि अगले जो साल है ना आपकी ज़िंदगी के बहुत हेल्दी और हैप्पी हों, ताकि आपको कोई रिग्रेट ना हो जिस तरह का रिग्रेट मैं आज फील करती हूँ। अच्छा जी, आते हैं अपने सेकंड टिप की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा हमारी शख्सियत हमारे बालों से ज़्यादा उभरती है, ज़्यादा निखरती है। जिसके सर पे बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, कम हो जाते हैं, देखिए उनकी पर्सनैलिटी में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। ना कि जिनके बाल बहुत अच्छे हों। तो अभी से वक्त है, अभी से टाइम है, आपने अपने बालों का बहुत ख्याल रखना है।
बेसिकली मेन जो टिप है ना वो ये है कि आपने ऑयलिंग करनी है। अपने जो बालों को ऑयल नहीं करता, देखें एक प्लांट भी है ना, अगर उसको आप पानी रेगुलरली नहीं देते तो वो सूख जाएगा। सेम इसी तरह हमारी स्कैल्प को ऑयलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, मसाज की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा सा ऑयल ले लें, अगर ऑयल बाहर से महंगा नहीं परचेज़ कर सकते घर पे बना लें। ऑयल लें जो आपको पसंद है, जो आपके सर को सूट करता है, लाइक कोकोनट ऑयल है, सरसों का तेल है, उसको लें। उसमें एक आप आराम से ना एक आधा डाल लें या एक डाल लें, प्याज डालें, थोड़ा सा मेथी दाना डालें, इसको बॉयल आने दें। 5 से 10 मिनट बॉयल आए, इसको छान के ना आपने रख लेना है। इसको हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं। और मैं क्या करती हूँ, मैं आपको अपना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जब भी शैम्पू करती हूँ 3 दिन के बाद करूँ, 2 दिन के बाद करूँ, मैं पहले ऑयल अप्लाई करती हूँ। 2 से 3 घंटे घर का छोटा मोटा काम किया और ऑयल को फिर मैंने ना शैम्पू से निकाल दिया। और शैम्पू भी कोशिश करें कि सल्फेट फ्री हो ताकि आपके बालों को डैमेज ना करे। और रेगुलरली कोशिश करें कि बालों को ना ट्रिम कराते रहें। ट्रिमिंग आप मैक्सिमम 1.5-2 माह के बाद करवा सकते हैं, क्योंकि 1 महीने में मेरे ख्याल से 3 से 4 इंच बाल बढ़ते हैं। तो आप ट्रिमिंग आराम से 1.5-2 माह के बाद आराम से कराएं। और बाल आपके ना ट्रिमिंग से होता है कि बाल बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, आपके डेड हेयर्स निकल जाते हैं और नए बाल बड़े खूबसूरत से आते हैं। और इसके साथ साथ खुदारा जो हम लोग डैमेज करते हैं अपने बालों को हीट से, स्ट्रेटनिंग से, कर्लिंग और पता नहीं क्या कुछ, ये वाला चीज़ें छोड़ दें। एक एज होती है ये सारी चीज़ें करने की। देखें 30s में 40s में मैं ये नहीं कहती कि आप फैशन ना करें, आप ज़रूर करें, लेकिन कभी कभार साल 6 माह के बाद अगर आप कुछ कराना चाहते हैं, कोई शादी है, कोई फंक्शन है, बच्चों की शादियाँ हैं या वैसे आपके बहन भाइयों की शादी हैं, तो ज़रूर कराएं, लेकिन रेगुलरली नहीं। मैंने मोस्टली लेडीज़ को देखा है, बहुत सी लेडीज़ को देखा है कि वो किसी भी फंक्शन पे जाने से पहले बालों की तबाही करती हैं, फिर उसके बाद बाल सेट नहीं होते। क्योंकि देखिए आप हीट जब देते हैं तो वो डैमेज करता है। अगर आपके बाल डैमेज होना शुरू हो गए हैं, लाइक आपको नहीं पता था कि ये चीज़ें आपके बालों को ख़राब कर सकती हैं, तो हेयर मास्क भी अवेलेबल है, घर में बनाएं। दही लें, 2 चम्मच दही के डालें, अंडा डालें, उसमें ऑयल अपने जो बालों को सूट करता है अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को मिक्स करके बालों पे लगाएं। बालों को 2 घंटे के लिए छोड़ दें। ये यकीन करें इतना अच्छा हेयर मास्क है ना, आपके बालों को स्मूथ करेगा, टेक्सचर को अच्छा करेगा, डैमेज हेयर्स को रिपेयर करेगा। ये कोशिश किया करें कि होममेड रेमेडीज़ ही यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं। होता है इनका रिज़ल्ट थोड़ा स्लो है, स्लोली आपको असर आएगा, इफेक्ट देगा, लेकिन ये कि बालों को बहुत अच्छा कर देगा। नेचुरल चीज़ें हैं ना, इनमें कोई ज़ाहिर सी बात है, कोई केमिकल तो नहीं है, तो आपको अच्छा सा रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने एक बात एक्सपीरियंस की है कि जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ या फिर मैं जिम जाना शुरू करती हूँ, डाइट को बैलेंस करती हूँ, तो मेरी बॉडी शेप में आ जाती है। और यकीन करें मैं फ़्रेश फील करती हूँ, एक्टिव फील करती हूँ, मेरा काम करने को दिल करता है, सुस्ती भाग जाती है। हमें होता क्या है कि हम लोग रूटीन में खाना भी खा रहे होते हैं, वीकेंड्स पे जंक फूड भी खा लिया, और सर्दियां हैं तो स्पेशली सर्दियों में तो पराठे खा लिए, मूली का पराठा है, गोभी का पराठा है, जो भी चीज़ मिलती है हम लोग, हलवे सबसे ज़्यादा मशहूर है जो सर्दियों में हमें ख़राब करते हैं। तो जब हम खाते पीते रहते हैं ना, तो वेट तो ऊपर तले होता है, वेट तो बढ़ना है, ज़ाहिर सी बात है। तो आपने ना इस चीज़ को मेंटेन रखना है। देखिए 30s में तो इतना कोई नहीं होता, आप करते रहते हैं नॉर्मल रूटीन में, अपना बैलेंस रखते हैं। लेकिन 40s में जब आपका वज़न बहुत बढ़ जाता है ना, फिर आपको बीमारियां लगने का डर है। आपने कोशिश करनी है कि आपने वेट को ओवर वेट नहीं होने देना, अपने वेट को बैलेंस रखें। लाइट सी वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, योगा करें। स्लिम और फिट होने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो हेल्दी डाइट है, बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट। और देखें 40 में आपको इतना आप खाना खा भी नहीं सकते। मैं ये ख़ुद देखा है मेरी अम्मी अब्बू को, कि मेरी अम्मी लोग जब 40 में एंटर हुई थी तो मेरी अम्मी बहुत नॉर्मल रूटीन का खाना खाती थी, लाइट सा खाना खाती थी। शाम के बाद वो ज़्यादा खाना हैवी मील नहीं लेती थी। होता क्या, मैंने आजकल की लेडीज़ को देखा है, हम लोग बाहर निकलते हैं दबा के खाना खा रही होती हैं, फिर उनको गैस प्रॉब्लम होती है, फिर राइज़िक खा रही हैं, फिर स्टमक के इशू चल रहे हैं। तो ये चीज़ें ना हमने नहीं करनी। हमने जब 30s में आए हैं तो हमने अपनी एक रूटीन सेट करना शुरू कर लेनी, ताकि हम 40 के लिए तैयार हो जाएं। 40 में खाली ये नहीं हो रहा होता कि हमारी एंटी एजिंग स्टार्ट हो रही होती है। 40 में हमारी बॉडी के देखें ना, सारे पार्ट्स, सारे ऑर्गन जो हैं वो भी तो अपनी एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं ना, सारे ऑर्गन हमारे एजिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इसके साथ साथ लेडीज़ में ये आता है कि मेनोपॉज भी स्टार्ट होने वाला होता है। तो उसके साथ साथ हमें लग रहा होता है कि हमें इर्द गिर्द की चीज़ों से स्ट्रेस हो रही है। स्ट्रेस हमें किस चीज़ से हो रही होती है, हमारे जो
प्री मेनोपॉज जो एक फैक्टर्स होते हैं ना, उससे हमें स्ट्रेस होना शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी जो है ना वीक होना शुरू हो जाती है, तो हमें डाइजेशन में भी इशू होते हैं। तो ये कोशिश करनी है कि आप हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट की तरफ जाएं। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें, हाइड्रेट रखा करें अपने आप को, चाहे आप 30s में हैं, चाहे आप 40s में हैं। जिस तरह आप पानी 20s में पीते थे, पानी को बिल्कुल नहीं छोड़ना। डिहाइड्रेशन आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके ऑर्गन्स ऑलरेडी जो है वो एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं, तो आपने हाइड्रेशन का प्रॉपर ख्याल रखना। अब जिस पॉइंट पे मैं बात करने जा रही हूँ ना, ये आप में से मोस्टली लेडीज़ का हॉट फेवरेट होगा, मेरा तो खैर बहुत फेवरेट है, मेकअप और स्टाइल। मुझे बहुत पसंद है अच्छा अच्छा मेकअप लेना, स्टाइलिंग करना, अपने ड्रेस को खुद डिज़ाइन करना। अच्छा, वक्त के साथ साथ ना अपने ड्रेसेस को अपडेट किया करें। लेकिन होता क्या है, हम लोग सोचते हैं कि जो हमने 20s में कपड़े पहने वो हम 30s में नहीं पहन सकते, 30s में पहन लिए तो 40s में नहीं पहन सकते। ऐसा नहीं है, आप हर तरह का कपड़ा कैरी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना उसको मॉडिफाई करके, थोड़ा सा स्टाइल को चेंज करके आप पहन सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम 20s वाले जो बच्चियों के कपड़े, लड़कियों के कपड़े, जो लॉन के कपड़े, आप देखें, आपने देखे होंगे ब्रांड्स पे हर तरह का कपड़ा आ रहा है, हर एज ग्रुप की लड़की ले रही है, हर एज ग्रुप की औरत ले रही है। 20 वाली भी ले रही है वही ड्रेस और 40 वाली भी वही ले रही है। हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। लाइक 40 वाली जो है उसमें थोड़ा सा अपनी एडिशन करती हैं और 20s वाली अपने हिसाब से उसे स्टिच कराती हैं। स्टिचिंग जो है ना, स्टाइलिंग जो है ना, वो डिफरेंट होती है। वक्त के साथ साथ अपना मेकअप और अपना स्टाइल हमेशा अपडेट रखना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप मेकअप करते हैं ना, तो अपने नेचुरल फीचर्स को ना अपने इन्हांस करना है। ये ना हो कि मेकअप ऐसा हो जो कि आपके फीचर्स को छुपा दे और आपके उल्टा फीचर्स ख़राब हो जाएं। मेकअप टेक्निक्स हैं, मेकअप की वीडियोज़ हैं, अब तो इतना कुछ आपको यूट्यूब पे मिल जाता है ना मेकअप से रिलेटेड। आप अच्छा सा मेकअप लें, ऐसा मेकअप लें, ऐसी मेकअप की चीज़ें लें, प्रोडक्ट्स लें जो कि आपको ना लाइट भी फील कराएं और नेचुरल भी लुक आए। ये ना ओवर सा मेकअप हो जाए और अजीबो गरीब से हम बन जाएं। तो कोशिश करें कि अपने आप को अपडेट रखें। अपडेट मीन्स कि नई नई चीज़ों को देखा करें, नई नई चीज़ों को सर्च किया करें। उससे ये होता है कि हमें नई नई मेकअप सेंस समझ आती है, नई नई मेकअप टेक्निक समझ आती है। मेकअप पे इन्वेस्ट जो है ना करना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छी सी लिपस्टिक लें, अच्छा सा ब्लशर लें। मैं ये कहती हूँ कि आप अगर खूबसूरत है ना, आप अगर हसीन लगते हैं ना, तो दुनिया की हर चीज़ हसीन है। अपने आप को खूबसूरत रखें, अपने आप पे इन्वेस्ट किया करें, अपनी सेविंग किया करें। जब आप सेविंग करते हैं ना, तो सेविंग से अपने लिए आप खर्च भी सकते हैं, आपको फिर किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। तो कोशिश किया करें कि अपना ड्रेस जो है ना वो अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग स्टिच कराएं। ये ना हो कि अगर आपने ड्रेस पहना है तो आपने बहुत लूज़ पहना है, और अगर पहना तो बहुत फिटेड पहना है। इस तरह से पहने कि आप उसको अगर कैरी करें तो आप कंफर्ट भी आपको हो और इसके साथ साथ स्टाइल भी आपका लग रहा हो, नज़र आ रहा हो कि आपने कंफर्ट प्लस स्टाइल से अपने ड्रेस को कैरी किया हुआ है। कैरी करना भी आना चाहिए। अच्छा, मैंने कभी ये नहीं देखा कि मैं 18,000 का ही जोड़ा लूँगी, 16,000 का ही जोड़ा लूँगी। मैंने 3 से 4,000 5,000 का खादी का कुर्ता भी लिया, उसको भी मैंने कैरी किया और मेरी फ्रेंड्स को अच्छा लगा और मुझे खुद भी अच्छा लगा है। देखें, प्राइस जो है ना वो मैटर नहीं करती, आपने कैसे कैरी किया है, आप कैसे ओढ़ते पहनते हो, ये मैटर करता है। इसके साथ साथ आप जब ड्रेस अच्छा हो गया, आपने अच्छा सा मेकअप ले लिया, फिर आपने एक्सेसरीज़ भी है ना वो भी बड़ी ही आपने मुनासिब पहननी है। घड़ी ज़रूर पहना करें, वॉच जो है ना वो आपको एक स्टाइल आप में लाती है। घड़ी पहना करें ज़रूर, बहुत प्यारा लगता है। खैर मैं तो पहनती हूँ, इसलिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि ज़रूर आपने वॉच पहननी है। आप एक बहुत एलिगेंट लुक आती है आप में ना, आप बड़े समझदार और बड़े खूबसूरत से नज़र आ रहे होते हैं। सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, लेकिन एक बात जो कि बहुत मेन है, आपने उस पर ज़रूर अमल करना है, मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलबींग। अगर देखें आपका माइंड हेल्दी है ना, तो आपकी ब्यूटी रेडिएंट करेगी, स्पार्कल करेगी, ग्लो करेंगे आप। अगर आपका माइंड ही फ्रेश नहीं है ना, आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, किसी ना किसी किस्म की फजूल बात में अटके हुए हैं, तो आप कभी भी ग्लो नहीं कर सकेंगे, कभी भी आप ग्रूम नहीं कर सकेंगे। तो आपने सबसे पहले तो अपने माइंड को फ्रेश करना है। प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? नमाज की प्रैक्टिस करनी है। आपने जब अल्लाह से रब्ता कर लेना ना, कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ़ है, अपने माइंड से निकाल दें, अपने रब से ज़िक्र करें, अपने रब को बताएं, ख़ुद स्ट्रेस फ्री हो जाए। अपनी सारी स्ट्रेस अल्लाह को पहुंचा दें कि अल्लाह पाक ये हमें परेशानी है, ये मामला है, अब आपके सपोर्ट किया, और यकीन करें कि जो बात आप अल्लाह के सपोर्ट करते हैं, अल्लाह पाक ख़ुद इंसाफ कर देते हैं। आप
अपने कामों में बिज़ी रहें, अपने ज़िंदगी में बिज़ी रहें, अपने बच्चों के साथ बिज़ी रहें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें और अपनी एज को एंजॉय करें। मेडिटेशन की आदत आपने रेगुलरली अपनानी है, कभी भी नहीं छोड़नी है और अपने लव वंस के साथ आपने अपना कनेक्शन ना मजबूत रखना है। लव वंस, अगर आपको लगता है आपके बहन भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे सिंसियर, उनसे अगर आपको अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बहुत लगाओ, उनके साथ जो भी आपके लव वंस हैं उनसे आपने कनेक्शन मजबूत करना है, अपने सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज़ करना है। और इसके साथ साथ अगर आपको फिर भी लगे कि आप इन चीज़ों की से नहीं निकल पा रहे, आपको कोई परेशानी है, तो ज़रूर मदद लें और अपने पार्टनर से हेल्प लें। आप फिज़िकली तभी खूबसूरत नज़र आएंगे जब आप मेंटली और इमोशनली अंदर से स्ट्रॉन्ग है। अंदर से जब आप शाइन करेंगे ना, तो यकीन करिएगा कि आपकी बाहर से खूबसूरती नज़र आएगी। इसलिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने लव वंस का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने एज ग्रुप को एंजॉय करें। आप 30s में हैं तब भी आप बहुत खूबसूरत हैं, आप 40s में आ गए हैं तब भी आप बहुत खूबसूरत हैं। ये फील किया करें कि अभी आप 20s में हैं, वही फीलिंग लाएंगे, उसी तरह से ग्लो करेंगे, उसी तरह की अच्छी अच्छी सोच रखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, तो आप 30s के, आप 40s में भी बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे, इवन कि आप 50s में भी बहुत खूबसूरत नज़र आएंगे। आज का व्लॉग मेरी उन सारी प्यारी प्यारी बहनों के लिए है कि जो कि बहुत खूबसूरत हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को भूल चुकी हैं या कहीं ना कहीं बिज़ी हो गई हैं, लेकिन अपने आप को टाइम देती नहीं है। ज़रूर अपने आप को टाइम देना है। और अगर आपको कोई भी टिप अच्छी लगी है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।